अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि कई दिनों से एक बात चल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहिब जो हैं उनको हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती है, यानी उनको मज़ीद 3 साल देना चाहती है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मज़ीद 3 साल लेने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि मैं 3 साल एक्सटेंशन या मैं बिल्कुल एक्सटेंशन एक दिन भी लेना पसंद नहीं करता। ये बात जो है मुख्तलिफ न्यूज़ पर चल रही है, मुख्तलिफ बातें इस पर टॉक शोज भी चल रहे हैं। लेकिन जो आज की मुसद्दका खबर है, जो ओरिजिनल खबर है, जो मैं आज आपको देने लगूँ, आपके सामने पेश करने लगूँ, ये बिल्कुल इसके उल्ट है। ये ऐसे है कि लोगों की नज़रों को कहीं और हटाया जाए, उनकी जो सारी अटेंशन है वो कहीं और लगाई जाए और पीछे से कार्रवाई डाल के और काम किया जाए। ऐसे ही मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पहले भी दे सकता हूँ। कमर जवेद बाजवा साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी गुजरे हैं, वो भी एक्सटेंशन लेने से कुछ अर्सा पहले यही कहते नजर आते थे कि मुझे एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली। यही सूरत हाल है। काजी फायज ईसा ने आज से चंद दिन पहले ये कहा था कि मैं बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लूँगा। अगर कोई और जो है लोग एक्सटेंशन लेते हैं हमारे जुडिशरी के तो वो ले सकते हैं, मैं एक्सटेंशन लेने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन आज से यानी कल की ये खबर है कि कल जब एक सरमनी थी, यानी कि जुडिशरी का एक नया साल का पहला दिन था, उसमें कोई सरमनी होती है, जज जो है वो अपनी अपनी तकारीर करते हैं और आने वाले वक्त के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं कि हमने क्या करना है, इस साल में क्या गोल अचीव करना है। उसके बाद उसके पीछे गैलरी है, वहाँ पे जज साहबान बैठते हैं और वहाँ मीडिया वाले भी चले जाते हैं, घुसते हैं और जज साहबान से कुछ न कुछ गुफ्तगू भी करते हैं और बातें वगैरह भी करते हैं। तो एक मीडिया वाले ने चीफ जस्टिस साहब से ये पूछा कि हमने सुना है, बल्कि राना सनाउल्लाह से ये सुना है कि जो हैं चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा वो एक्सटेंशन लेने के हक में हैं अगर बाकी सबको भी दी जाए। तो काजी फायज ईसा ने कहा कि उनको मेरे सामने लाए। मैंने तो ऐसी बात नहीं की, बल्कि वहाँ तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, तो मैं भी था, अटारनी जनरल भी थे और राना सनाउल्लाह तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। मैंने बात तो की थी, लेकिन मैंने कहा था मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। हाँ, अगर तमाम जो जज हैं उनको एज में तब्दीली की जाए, यानी एज लिमिट में तब्दीली की जाए और उनको भी एक्सटेंशन दी जाए तो फिर हो सकता है, यानी इसका मतलब है कि आज ये बात एक दफ़ा फिर खुल के सामने आ गई कि काजी फायज ईसा साहब को अगर पहले तो बात यह है कि 63A को तब्दील किया जाए, आइन की शिक है उसको चेंज किया जाए और इसको 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाए तो फिर वो एक्सटेंशन ज़रूर ले लेंगे। ये मेरी बात लिख के रख लें। मैंने और भी काफ़ी जो है अपनी इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ मीडिया वाले एंकर जो सच बोलते हैं उनसे भी पता लगाया है, तो काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, क्या वो इसको एक्सटेंशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में भी अभी जो आज 11 सितंबर है और आज तक की जो न्यूज़ है, हुकूमती ज़रा ये कहते हैं, अब सच्चाई का तो नहीं पता वल्लाहु आलम, उनके हुकूमती ज़रा ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन के लिए माने हुए। हमने एक्सटेंशन के लिए जमीयत उलमा इस्लाम से बात कर रखी है, उन्होंने इस मामले में हमें वोट देने की हामी भर ली है। अब ये नहीं पता वल्लाह आलम कहाँ मीटिंग हुई, कैसे हुई, वो इस बारे में मुझे मालूमात नहीं है, वल्लाहु आलम। लेकिन हुकूमती ज़राए का कहना है कि उन्होंने भी हामी भर ली है। इसके अलावा हमें कम अज़ कम 3 वोट और चाहिए, यानी ये तकरीबन 214 के करीब असम्बली में, पार्लियामेंट में और 64 के करीब सेनेट में उन्हें चाहिए जो है ना 2/3 मेजोरिटी के लिए। तो कहते हैं इसके अलावा हमें 3 मज़ीद चाहिए और उसमें भी हमारे पास पीटीआई के जो है 6 एमएनए हमारे साथ राब्ते में हैं, वो गायब हो चुकी हैं और वो जी हमें क्या देंगे, वोट देंगे
और उसके लिए हम जो एक कानून बनाएंगे कि वो सारा कुछ वो भी अमेंडमेंट कर लेंगे कि वोट हमें दे सकेंगे। और इस तरह हम जुडिशरी में एक नया आयन लाने वाले हैं जिसमें एज को भी बढ़ाया जाएगा, चीफ जस्टिस को तैनात करने के तरीके को बदला जाएगा और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ये इससे यकीन से कह लें या ये नून लीग की या हुकूमत की खुशफहमी कह लें, ये इसमें मुब्तला है। उधर से पीटीआई के ज़राए से पता किया तो वो कहते हैं हमारे सारे एमएनए जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, राब्ते में हैं, हमारे पास मौजूद हैं, कोई इस तरह की खबर नहीं, ये सब बावैली जो है ना फजूल बातें चलाई जा रही हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम के मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई मुख्तलिफ ज़राए से, तो वो भी कहते हैं इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को वोट देना या उनके साथ मिलना ऐसे ही है जैसे जहर खाना है। तो ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम उनके साथ मिल जाएं। और बाकी माहिरीन का भी यही ख्याल है, लेकिन ख्याल बदलते पता नहीं चलता। भाइयों, ये सियासत है और वो सियासत जो पाकिस्तान की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक की जो है और ये जो कार्रवाई है ये अगले 11, 12 या 20 घंटे के अंदर आपको डलती हुई नज़र आएगी। आपको पता चलेगा कि कोई इस तरह का कानून पास किया जा रहा है और फिर उसको कानून को पास करके और ये सारा निज़ाम जो है इसको लपेट दिया जाएगा और फिर एक दफ़ा मामलात गंभीर हो जाएंगे, आइन से मुल्क उतर जाएगा और कानून साजी से उतर कर इस निज़ाम को मज़ीद बर्बाद होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। ये थी आज की जो मेरा तज्ज़िया और गुफ्तगू। अगर आप मेरे इस तरह के तज्ज़िये, गुफ्तगू और वीलॉग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।